आप लोग आलोक नाथ यानी संस्कारी बाबूजी को तो जानते ही होंगे, जो इतने शरीफ हैं कि शराफत भी शर्मा जाए, जिन्हें आपने विदाई और इवन विवाह जैसी फिल्मों में देखा होगा। बट साल 2018 में खबर आई कि इन्होंने एक नहीं कई एक्ट्रेसेस को हरास किया है, और एक ने तो बहुत ज्यादा संगीन आरोप लगाए थे। बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपना परचम लहराने वाले इस अभिनेता पर एक प्रोड्यूसर विंटा नंदा ने घिनौने आरोप लगाए थे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किन घिनौने आरोपों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आखिर क्या है ये पूरा किस्सा? आखिर क्यों लगे संस्कारी बाबूजी पर इतने ज्यादा घिनौने एलिगेशंस? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नाना पाटेकर, कैलाश खेर और इवन जानी दुश्मन के इच्छाधारी नाग पर भी बहुत ज्यादा घिनौने आरोप लगाए गए थे। और इन आरोपों के बाद ही इन सभी का करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। कुछ का तो दोबारा रिवाइव ही नहीं हो पाया, और कुछ स्ट्रगल करते रहे और काफी लंबा समय लग गया उन्हें वापसी करने में। जानी दुश्मन फिल्म आपने जरूर देखी होगी। इसमें अक्षय कुमार थे, सुनील शेट्टी थे, सनी देओल थे, इवन सोनू निगम भी थे। जी हाँ, गाना गाते हुए नहीं बल्कि एक्टिंग करते हुए सोनू निगम भी इस फिल्म में नजर आए थे। और इस फिल्म में इच्छाधारी नाग यानी हीरो का किरदार निभा रहे थे अरमान कोहली, जिन पर उनकी गर्लफ्रेंड ने बाद में बहुत घिनौने आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड को पटक पटक कर पीटा गया, और तो और वो भागती रही, लेकिन उनके बाल पकड़कर घसीटा गया और उन्हें बहुत मारा गया। और तो और इसके बाद अभिनेत्री का सर तक फट गया था। राजकुमार कोहली, जो कि अरमान कोहली के पिता थे और एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अपने बेटे को शुरुआत से ही लॉन्च करना शुरू कर दिया था। पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वो कई फिल्मों में नजर आए थे, जैसे विरोधी, बदले की आग और राज तिलक। वो दिव्या भारती के साथ मूवी दीवाना में नजर आने वाले थे, लेकिन शाहरुख खान ने उन्हें वहां रिप्लेस कर दिया। इसके बाद बाजीगर और डीडीएलजे जैसी फिल्मों में भी वो शाहरुख खान की जगह दिख सकते थे, लेकिन वहां भी शाहरुख खान ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। इनके पिता राजकुमार कोहली ने इन्हें कई बार मौके देने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार किसी न किसी तरीके से या तो चूक जाते थे या नहीं तो पीछे रह जाते थे। लेकिन बेटे ने हार नहीं मानी और बाप ने भी। दोनों ने मिलकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा जानी दुश्मन, और इस फिल्म में बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट कर दिया। ना कोई बढ़िया स्टोरी और ना कोई बढ़िया एक्टिंग, सिर्फ एक्शन ही एक्शन, और ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स और ऑडियंस के रिव्यू काफी ज्यादा बुरे थे इस फिल्म को लेकर, लेकिन ये फिल्म उस वक्त तो फ्लॉप हो गई, लेकिन मुझे यकीन है आपने एक ना एक बार ये फिल्म जरूर देखी होगी। इस फिल्म से अरमान कोहली चाहते तो आगे अपना करियर बढ़ा सकते थे, लेकिन वो न्यूज में आ गए, और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड की पिटाई के चक्कर में। और इससे भी पहले उन्होंने सोफिया हयात को बिग बॉस के घर में मारा था, वो भी झाड़ू से। इसके बाद वहां पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन मामला यहाँ अगले ही दिन टल गया क्योंकि उन्हें बेल मिल गई। लेकिन इसके बाद फिर एक मामला सामने आया, जब पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड को अरमान कोहली ने बहुत बुरी तरह पीटा है, और यहाँ तक कि उनका सर भी फट गया। अरमान कोहली की गर्लफ्रेंड ने पुलिस में कंप्लेंट की कि अरमान कोहली ने उन्हें पीटा है, बहुत छोटी सी बात पर गाली गलौज की और पीछे से टांग मारी। उन्होंने कहा कि मैं गिरते गिरते बची, मैंने उनको कहा कि यू आर सच अ लूजर। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि पीछे से अरमान कोहली भागते भागते आए और उन्हें एकदम WWE की फाइटिंग रिंग की तरह सर पटक कर उन्हें खूब जोर से मारा था। उनकी गर्लफ्रेंड का सर जमीन से टकराया था और फट गया। इसके बाद अरमान कोहली वहां से भाग निकले थे और लोनावला चले गए थे। उन्होंने सोचा कि वहां उन्हें कोई पहचानेगा नहीं, वो वहां छुप गए थे। उन्होंने एक नया सिम भी ले लिया अपनी फैमिली से बात करने के लिए, लेकिन इसके बाद वहां किसी व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो वही जानी दुश्मन वाला हीरो है, नाग वाला। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और अरमान कोहली को अरेस्ट कर लिया गया। ये केस सालों तक चला था, लेकिन बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस केस को हटा लिया गया। लेकिन शायद इन्हें जेल की खिचड़ी पसंद आ गई थी, इसीलिए इन्होंने फिर से जेल जाने का मन बना लिया, और इस बार वो नाक वाले पाउडर के साथ पकड़े गए। जी हाँ, वही पाउडर जिसे लेकर लोग मदहोश हो जाते हैं और फिर दरिंदा बनकर दरिंदगी पर उतर आते हैं। अरमान कोहली के पिता एक बड़े डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई बड़े बड़े एक्टर्स का करियर बनाया था, लेकिन वो अपने ही बेटे को सुधार नहीं पाए, और लगातार कई सारी कंट्रोवर्सीज और फ्लॉप फिल्मों के बाद अरमान कोहली का करियर पूरी तरह से इंडस्ट्री में खत्म हो गया। अब बात करते हैं नाना पाटेकर की। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम लेते ही एक ऐसे अभिनेता की छवि आंखों के सामने आ जाती है जिनकी टक्कर इंडस्ट्री में कोई नहीं ले सकता।
जिनकी बराबरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की, एक से बढ़कर एक किरदार निभाए, और तो और इनके कई सारे डायलॉग्स आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। लोग इनकी लाइफस्टाइल से भी काफी ज्यादा चकित रहते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं। लेकिन इस सिंपल लाइफस्टाइल और साधारण व्यक्तित्व के पीछे इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल प्रॉब्लम तब हुई जब आशिक बनाया की एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने बताया कि नाना पाटेकर ने उन्हें हरास किया है, और वो भी बुरी तरह से। उन्होंने बताया कि वो एक बार एक गाने की शूटिंग कर रही थी, जिसमें नाना पाटेकर की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी नाना पाटेकर वहां मौजूद थे, और तो और नाना पाटेकर वहां पर आकर तनुश्री दत्ता को अपनी ओर खींच रहे थे। दरअसल ये घटना है फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान का। दरअसल एक गाने की शूटिंग हो रही थी और तनुश्री दत्ता उसमें परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन ऐसा कोई सीन कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं कि जिसमें नाना पाटेकर उन्हें खींचते हों। लेकिन गणेश आचार्य, जो कि उस गाने के कोरियोग्राफर थे, वो और नाना पाटेकर दोनों ने मिलकर तनुश्री दत्ता को हरास किया था। और फिर क्या था, एक आंधी आ गई, जिधर सब हैरान थे कि नाना पाटेकर जैसे मैच्योर और वेल एक्टर ये कर सकते हैं। और फिर क्या, नाना पर एक केस हो गया एंड पूरी इंडस्ट्री में मीटू चलने लगा। क्या प्रियंका चोपड़ा, क्या सोनम कपूर, क्या कंगना रनावत, सब ने तनुश्री दत्ता का सपोर्ट किया और सब मैदान में उतर गईं। इसके बाद नाना पाटेकर से भी सवाल किए गए। सवालों के जवाब में नाना पाटेकर ने कहा कि मेरा तो वहाँ काम था, मैं क्या करता, क्या मैं अपना काम नहीं करता, मुझे मेरा काम करना था और मैं वही करने गया था। हालांकि हॉर्न ओके प्लीज में इसके बाद तनुश्री को हटाकर राखी सावंत को ले लिया गया था, और वो तनुश्री दत्ता जो फिल्मों में अच्छा खासा काम कर रही थी, उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने का ही फैसला कर लिया। यहाँ तक कि मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने भी सबूतों के अभाव में नाना पाटेकर को सजा देने से इनकार कर दिया। दरअसल उस दौर में सबने कहा कि हम तनुश्री दत्ता के साथ हैं, लेकिन नाना पाटेकर लगातार काम करते ही रहे थे, उन्हें काम की कमी नहीं हुई थी। इस बात को देखते हुए तनुश्री दत्ता ज्यादा परेशान हो गईं और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया था। नाना पाटेकर ने अपनी सफाई में एक बार कहा था कि मुझे 35 साल से ज्यादा हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करते करते, लेकिन इससे पहले कभी मुझ पर इस तरह के आरोप नहीं लगे थे, और जब ये आरोप लगा है तो इस बारे में बात करने में भी मुझे शर्म आ रही है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या नाना पाटेकर पर इस तरह के घिनौने आरोप लगाना सही था या फिर गलत? अब बात करते हैं दिल्ली के अमेजिंग सिंगर कैलाश खेर के बारे में। जी हाँ, वो कैलाश खेर जिनकी आवाज में जादू है और जिनका कोई ना कोई गाना आपने जरूर सुना होगा, और कोई ना कोई गाना आपका किसी दौर में फेवरेट भी रहा होगा। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब कैलाश खेर ने अपने घर आई एक इंटरव्यूअर, जी हाँ, फीमेल इंटरव्यूअर के साथ एक गंदी हरकत कर दी। फीमेल इंटरव्यूअर नताशा हिमाराजनी ने बताया था कि एक बार वो और उनकी कलीग कैलाश खेर के घर पर इंटरव्यू लेने गए थे, लेकिन जब वो उनके घर पहुंचे तो कैलाश खेर उन दोनों के बीच में आकर बैठ गए, और तो और कैलाश खेर ने उन दोनों की जांघों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि इस बात को मीडिया के सामने रखा जाए, दुनिया के सामने लाया जाए और बता दिया जाए कि कैलाश खेर एक दरिंदा है, लेकिन उनकी बात पर शायद कोई यकीन नहीं करता। लेकिन आने वाले समय में उन्होंने ये बात कही और खुलकर बताया कि कैलाश खेर और अभिजीत दोनों ही अक्यूज्ड हैं। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद एक फैन ने भी ये बात बताई थी कि कैलाश खेर ने किस तरह से उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, और तो और उन्हें पगली, उनकी जोगी कहा था। और इसके बाद एक सिंगर सामने आई, सोना महापात्रा, जिनका गाना अंबर सरिया आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने तो कैलाश खेर की धज्जियां उड़ा दी थी। उन्होंने खुले इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से कैलाश खेर ने उनकी जांघें छुई थी और उन्हें बताया था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। यहाँ तक कि कैलाश खेर ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया था। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि कैलाश, अगर तुम सॉरी भी मांगोगे तो कितनी लड़कियों से मांगोगे। उनका कहना था कि तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, सबसे सॉरी मांगते मांगते तुम्हारी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। ये जानकर बड़ा अजीब लगता है कि अल्लाह के बंदे और तेरी दीवानी जैसे गाने गाने वाला ऐसा प्यारा वॉइस वाला इंसान इस तरह की गंदी हरकतें कर सकता है। लेकिन जब इस बारे में कैलाश खेर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनमें से किसी ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। इसका साफ मतलब है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। कैलाश खेर ने पत्रकार से ही कह दिया कि मैं आप पर सीधा आपका नाम लेके अगर कोई आरोप लगा दूं तो इससे कुछ साबित तो नहीं होता, कानून के हिसाब से चलना होगा।
तभी जाकर बात सामने आ सकती है। और इस केस में लीगल एक्शन ना होने की वजह से ये केस बंद हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये 5-6 फीमेल्स झूठ बोल रही हैं या फिर अकेले कैलाश खेर ही झूठे हैं? तो आपने विवाह, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में तो जरूर देखी होंगी। और अगर ये फिल्में देखी होंगी तो इस फिल्म में आपने देखा होगा एक संस्कारी बापूजी को, जिनका नाम है आलोकनाथ। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे संस्कार का जन्म ही इन्हीं से हुआ हो। लेकिन दिक्कत तब हुई जब इन पर आरोप लगे कि इन्होंने एक एक्ट्रेस की इज्जत, समझ गए होंगे आप। और तो और इन पर एक और आरोप लगा कि ये शराब पीकर काफी ज्यादा हंगामा भी करते हैं। आपको याद होगा कि आलोकनाथ ने एक फिल्म से डेब्यू किया था जिसमें इनके साथ अमरीश पुरी जी भी थे। ये एक हॉलीवुड फिल्म थी जिसका नाम था गांधी, और ये काफी बड़ी फिल्म थी और इससे आलोकनाथ ने डेब्यू किया था। आपको अगर अमरीश पुरी जी की जिंदगी के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पर दिख रही वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं आलोकनाथ की कंट्रोवर्सी की। दरअसल आलोकनाथ ने बुनियाद सीरियल में भी इसके बाद काफी ज्यादा अच्छा काम किया था और इसकी टीआरपी भी काफी बेहतरीन थी, जहां इन्हें विवाह, हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। इन्हें हर फिल्म में एक संस्कारी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। और तो और विकिपीडिया पे भी पहले के समय में संस्कारी बापूजी के नाम से ये फेमस हो गए थे। लेकिन साल 2018 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इनका पूरा बना बनाया करियर डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो बात है साल 2018 की, जब तनुश्री दत्ता सामने आई थी। उसी दौर में एक और अभिनेत्री सामने आई जिनका नाम था विंता नंदा। विंता नंदा ने बताया कि जब वो अपने शो तारा पर काम कर रही थी तो एक रात को वो अपने घर जा रही थी और वो उस वक्त थोड़ी सी ड्रंक थी। तभी वहाँ उनकी क्रू की गाड़ी आई और उस गाड़ी में थे आलोकनाथ। उसके बाद आलोकनाथ जी ने उन्हें खूब सारी शराब पिलाई, इतनी ज्यादा शराब कि वो नशे में धुत हो गईं। और जब वो सुबह उठी तो उन्हें पता चला कि उनकी इज्जत लुट चुकी है। इसके बाद उन्होंने ये लिखकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। वहाँ उन्होंने डायरेक्टली आलोकनाथ का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन संस्कारी नाम से ही उन्हें संबोधित किया। और आप तो जानते ही हैं कि ऑडियंस कितनी ज्यादा समझदार होती है। तुरंत लोग समझ गए कि ये बात आलोकनाथ की ही हो रही है। विंता ने बताया कि जब इस शो से जुड़े लोगों को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने आलोकनाथ को इस शो से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी कई बार ये कांड किया गया। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि सेम ये चीज उन्होंने एक और अभिनेत्री जो तारा में ही काम कर रही थी, नवनीत निशांत, उनके साथ भी किया था। विंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें लगता था कि वो बहुत बोल्ड हैं, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हैं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती हैं। लेकिन बाद में उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था और वो पूरी जिंदगी एक सदमे में जी। उन्होंने ये भी कहा कि आलोकनाथ जैसे व्यक्तियों की वजह से ही लड़कियां लड़कों पे जल्दी विश्वास नहीं कर पाती। लेकिन अब बात ये भी सामने आती है कि आलोकनाथ ने क्या कहा। जब आलोकनाथ पे एफआईआर हुई और उनसे पूछा गया कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि जो हुआ सो हो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि इस बारे में मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जितना ज्यादा कहूँगा बात खिंचती चली जाएगी। और वैसे भी कानून में औरतों के बारे में ज्यादा सुना जाता है, मर्दों के बारे में नहीं। और इसके बाद तो इंडस्ट्री में ये बात बहुत बुरी तरह फैल गई थी। फिर एक एक्ट्रेस सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि आलोकनाथ ने एक बार एक शूटिंग के दौरान उनके सामने कपड़े उतारे थे और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। और तो और ऐसे 4 लोग और थे जिन्होंने बारी बारी से आकर अपनी कहानियां सुनाई और बताया कि आलोकनाथ इतने भी ज्यादा संस्कारी नहीं हैं। उनमें से एक एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि आलोकनाथ शराब पीने के बाद काफी ज्यादा हंगामा किया करते थे और फिर सिंटा ने इन्हें बैन भी कर दिया। और फिर क्या होना था, आलोकनाथ का करियर डिस्ट्रॉय हो गया, उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया। तो ये थे वो 4 एक्टर जो अपने करियर को पीक पर ले तो गए, लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से या फिर जो कहें उसकी वजह से इनका करियर तबाह हो गया और बर्बाद हो गए। कुछ ने तो दोबारा वापसी भी की और बेहतर काम किया, लेकिन कुछ दोबारा रिवाइव नहीं कर पाए और गुमनामी के अंधेरे में खो गए। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा अभिनेता सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।